आत्मा का साया है या किसी देवों का वास है? ऐसा नहीं, सभी देवों का ही वास है। किसी अंगदों में किसी प्राणी का या वैसे अंधविश्वास नहीं है। मैं कहां से आया, कैसे आया? आज मैं अब से 50,000 साल पहले कि आज मैं अपनी स्वयं कहानी सुनाता हूँ। मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि मनुष्य बड़ा चतुर है। पहले शक्ति में था कि ईश्वर परीक्षा लेता था, आज कलयुग है, इसमें ईश्वर को परीक्षा देनी पड़ती है। तो मैं आपके समक्ष अपना परिचय देता हूं। 50,000 साल पहले मैं एक बहुत गरीब घर से था। मैं एक बहुत गरीब घर से था। मेरे 3 भाई थे, जिसमें मैं सबसे छोटा था। मैं जिसमें सबसे छोटा था। मेरे पिता बहुत ही गरीब थे। मुझे जब मैं 5 साल का था, तभी मुझे पूजा आराधना में बहुत लगाव था। अपने भोले शंकरनाथ से पूरा लगाव था। एक दिन की बात, एक राजा था जिसका नाम भीमसेन था। उसके कोई भी संतान नहीं थे। वो तांत्रिक विद्या वालों के पास टकर घूमता रहा। तभी किसी तांत्रिक विद्या वाले ने बताया कि आपको राजन संतान की प्राप्ति होगी, मगर आप किसी बेटे की बलि लेंगे तो आपको बेटे की प्राप्ति होगी। राजा ने सोचा कि क्यों ना इस तांत्रिक की बात मान ली जाए और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। उस राजा को अपने ऊपर बहुत गुमान था। राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपने बेटे की बलि देगा तो उसे मुंह मांगी अशुद्धियां दी जाएगी, उसे मुंह मांगा धन दौलत से भर दिया जाएगा। मेरे पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने सोचा कि मेरे 3 पुत्र हैं, क्यों ना इस राजा को अपना एक पुत्र दे दूं तो इसका जो अरमान है वो पूरे हो जाएंगे। मेरे पिता ने निला धुला कर मुझे और सभा में खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि कोई है ऐसा जो अपने पुत्र की बलि देगा? मेरे पिता ने कहा, हाँ मैं हूं राजन, मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा। मेरे पिता ने मुझे आगे कर दिया। बलि देने का अवसर आया। मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि जितने समय के लिए संसार में आया है जो प्राणी, उतने समय के लिए रहेगा, उससे अधिक नहीं रह सकता। भक्त गणों, वो समय मेरे ऊपर बहुत ही भारी था। तभी मैंने उस राजा से कहा कि मैं अपनी बड़ी चढ़ाने को तैयार हूं, मगर उससे पहले रेत मंगवाओ। राजा ने रेत मंगाया और उस रेत के मैंने 4 धुएं बनाए। जिस धुएं में एक मेरी माँ का था
और दूसरा धुआं मेरे पिता का था और तीसरा उस राजा का था और चौथा धुआं मेरे भोले शंकर मेरे गुरु का था। पहला धुआं मैंने बनाकर उसे अपने पैरों से निकाल दिया। राजा ने बोला, ये क्या किया? मैंने कहा, ये मेरी मां का था जिसने मुझे जन्म दिया। दूसरा धुआं वो भी मैंने तहस नहस कर दिया। फिर राजा ने कहा, ये क्या किया? मैंने कहा, ये मेरे पिता का है जिसने मुझे इतना पाल पोष कर बड़ा किया। और तीसरा धुआं राजन आपका एक संतान के कारण किसी गरीब किसी मजबूर का बच्चा बलि का सारे शहर में सारे नगर में ढंढोरा पिटवाना। राजन ये तुम्हें शोभा नहीं देता। राजन उस समय उतनी सभा में मुरझा गया और मैंने कहा कि ये चौथा धुआं मेरे भोले शंकर मेरे नाथ का है जो मेरे गुरु है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। राजा ने सोचा, क्यों ना इस बेटे को ही अपना बेटा मान लूं। राजा ने उस भारी सभा में मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और गले लगाकर अपने राजमहल ले गया। हल्के हल्के मैं बड़ा हुआ। बस एक ही उमंग थी, गरीब। मैं गरीब था। एक ही अभिलाषा थी कि मेरा भक्त या मेरा कोई भी किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगा। मैं बड़ा होता चला गया और उस राजा की दौलत को गरीबों में बांटना चालू कर दिया। बांटते बांटते उसका खजाना मैंने खाली कर दिया। मेरे भक्तगणों, राजा को ये सब भाया नहीं। राजा ने मुझे एक दिन लात मारकर अपने महल से निकाल दिया। मैं वहां से अपनी घोड़ी लेकर और वहां से सवार हुआ। चलते चलते थक गया। दूरी दूरी तक कोई भी सहारा नहीं मिला, जहां तक कि कोसों कोसों दूर तक दीपक नहीं जलता था। मैंने सोचा, पहाड़ी ऊंची है, क्यों नहीं इस पहाड़ी पर ही बसेरा किया जाए। और मैंने वहां अपनी घोड़ी को बांधकर और मैंने बसेरा अपना किया। मैं वहां अपनी तपस्या करने लगा। से भोले मार ने कहा, गुरुदेव ने, कि तू सिद्धदेव अगर तपस्या पूर्ण करेगा तो तू तीनों लोकों में, चारों भवनों में, यम और पृथ्वी लोक तक तेरा नाम होगा। मैं तपस्या पर बैठ गया। बैठे बैठे वर्षें बीत गई। उस समय दूरी दूरी तक दीपक भी नहीं जलता था, क्योंकि मनुष्यों की संख्या बहुत कम थी। कोई मनुष्य पहुंच जाता था तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़ दे आता था, उसे संभाल कर रखता था। भूखा प्यासा तपस्या पे मगन था। चिचटा होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो वस्त्रों में आप लोगों के लग जाता है, उसका चावल निकाल कर मैं खीर बनाता था
और उस खीर की जब मैं खाता था तो 15-15 दिन तक भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। इस प्रकार से मैंने अपनी तपस्या पूर्ण की। आज भी मेरे भक्त करो उसी तरह की अगर खीर बनाकर खाएगा जो मनुष्य, उसे भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। वादा करता हूं कि 8 दिन तक तो आप लोगों को भूख और प्यास नजदीक भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें गंगे माँ का पूरा सहारा है, विष्णु का पूरा वास है। इस तरीके से मैंने अपनी तपस्या को पूर्ण करते करते एक दिन उस चट्टानों से मैं उठकर चला तो देखा कुछ क्षण दूर चल करके पुण्यकारी माँ का मंदिर मुझे घंटे बजते हुए दिखाई थे। मैं वहां से गुजर रहा था, तभी पूर्णागिरि माँ के दर्शन हुए और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रत्येक दिन मैं सुबह के लिए दर्शन करने पूर्णागिरि के अवश्य जाता था। एक बार का समय आया, पूर्णागिरि माता अपना श्रृंगार कर रही थी। मैं वहां से गुजर रहा था। जब उन्होंने देखा कि शायद कोई राक्षस का आवागमन यहाँ से हुआ है, तभी उन्होंने अपना फरसा निकाल कर मुझे मार दिया, जिसमें मेरे 4 भाग हो गए, जिसमें एक भाग मेरा मध्य प्रदेश, एक भाग मेरा राजस्थान, एक भाग मेरा छोटा सा एक स्थल जहां आज तप्तोरी धाम कहलाता है, और चौथा धाम नेपाल, जहां पहाड़ों में गुफा में मेरा सबसे बड़ा स्थल कहलाता है। 84 साल बाद पत्थर और चट्टानों से घिस घिस कर बना में सिद्ध बलि अवतारी पूर्णागिरि माँ ने कहा, हे सिद्ध बलि, आज के बाद जो भी मेरे दर्शन करने आएगा और मेरे दर्शन करने के बाद अगर तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन